स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री उमा महेश्वराय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री माता पिता भयो नमः, श्री हनुमते नमः, श्री नगरादेवताय नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरो। ओम आपवित्रं गोतप्रिया समेकाक्षर भयंतर सर सुचि। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायण नमः स्वाहा। हाथ रखिए, लेफ्ट हाथ में ठीक है। पहले मुख में लगाना। ओम वांग्मयस्तु नाक में, ओम नक्षत्रकाणयस्तु आँख में, ओम अक्ष कान में, ओम कर्मस्तु हाथ में, ओम बाम बल मस्तु पैर में, ओम ओज मोज रस्तु हृदय में, ओम हृदय में शांति रस्तु पवित्र ऐसी सही ना हो। आप दिया बनना आगे। ओम अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति सूर्या स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योति वर्चा स्वाहा, ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम दीप देवाय नमः पूजयामि, ओम धूप देवाय नमः पूजयामि। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न राक्षसी अरिष्टयामि, स्वस्ति नो बृहस्पति धातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधुके, सर्ववेकंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पुष्मालम, ओम पुष्मालम समर्पयामि, नमो नमः। ओम राधा पुरुषोत्तम भगवान शतकोटि नमस्कारं करोमि नमः। ओम करारविंदम पदारविंदम, मुखारविंदे वियेशयत्यं, पटस्थय प्रटस्थय पुटशायमरे, बाल मुकुंदा मन समरामि। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिव्ये प्रिवस्यामृतमित देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज हम 16वें अध्याय को हम प्रस्तुत करेंगे और 16वें अध्याय में कुछ भगवान जी अर्जुन को क्या बताते हैं कि जो मनुष्य है वो मनुष्य दो तरह की होते हैं। आप लोग भी जानते हैं, एक देवी अच्छे गुड और एक असुर बेड। तो उसी को हम आज प्रकाश डालेंगे। अहंकार नहीं राजिए, जरा कष्ट नहीं आन, क्रोध नहीं परिवार में, रोगी कष्ट न जान। ऐसे नरबर धन्य है जो करे दे रे नाम, मैं उनका ही हो रहूं अर्जुन आटोयाम।
सुख दुख जिनको सम सदा जपे निरंतर मोय, वे मेरे है परम प्रिय सत्य कहूँ मैं तोय। संतोषी निस दिन रहे मेरे पर विश्वास, अरे भक्त कहाँ करूँ हे अर्जुन में दास। बोलो कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र जी क्या बोलते हैं कि हे भारत, जो अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा दान इंद्रिय दमन यज्ञ कराना तप सरलता अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति व चुगली न करना, वो सब प्राणी पर दया करता है, तृष्णा से बचता है, कोमल स्वभाव चपलता का त्याग करता है, क्षमा दूत पवित्रता है, देश रहित अभिमान न करता है, वे क्या देवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वाले ये सब गुण मिलते हैं। तो बोले जो देवी जैसे गुड क्या है, तो कहते हैं कि जो अहिंसा नहीं करता, जो अभिमान नहीं करता है, जो सत्य बोलता है, जो क्रोध नहीं करता, गुस्सा नहीं करता है, और शांति करता है, कोई चुगली नहीं करता है यहाँ पर, और दया करता है, कोई को देख कर दया करता है, और कोमल स्वभाव का है, जो क्षमा करता है, दूध पतिव्रता है, और देव संपत्ति के वो सन्मुख है। और फिर हे पार्थ, जो अब दूसरे तरफ के बताता है जो खराब है, वो क्या है, दब धर्म अभिमान करता है, जो क्रोध करता है, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे बताए जो गुड कौन क्वालिटीज है और बेड क्वालिटीज वो क्या है। हे पांडव, देव संपत्ति क्या करता है, मोक्ष हमको देता है, सदगति देता है, और आसुरी संपत्ति क्या करता है, बंधन में मोह माया में वो यहाँ पर कारण होती है। तुम शोक ना करो, तो कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते बोले तुम वरी नहीं करो, तुम शोक नहीं करो, क्योंकि तुम देव संपत्ति के भोग को जन्मने वाले। तो बोले तुम गुड पेशन है, तो तुम्हारे जो है देव संपत्ति का है। हे प्राप्त, इस लोक के देव और असुर दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए। अब बोले दुनिया में जिससे पहले हमने बताया कि दो प्रकार के मनुष्य है, अच्छे देव वाले, अच्छे गुड, और असुर बेड वाले। धर्म में प्रवृत्ति तथा अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते हैं, उनमें ना सोच ना आचार और सत्य है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुष के सहयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मालिन आत्मा अल्प बुद्धि दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं, और दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दम्भी मान और मत से युक्त पुरुष नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर बताता जो दारुण काम करते हैं, जो नष्ट करने वाले हैं, बोले वही ये दुष्कर्म करते हैं। और फिर क्या होता है, वे मृत्यु पर चिंता से ग्रहित होते हैं, और काम भोग की सब कुछ है इसी को स्वस्थ मानते हैं। वे अनेक कल्पनों से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए थे। जो दुष्ट कर्म वाले मोह माया में फंसे हुए हैं, और बोले बंधन में सब मोह रूपी में फंसे हुए हैं। अब विषय भोग से आसक्त लोग नरक में गिरते हैं। कहाँ पर जाते हैं, बोले आखिरी में भगवान के लोक नहीं पर नरक में गिरते हैं। और जो अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन्य धान से मत से चूर रहते हैं, शास्त्रों विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अहंकार बल घमंड काम योग क्रोध से युक्त है, अपनी तथा औरों की देह में स्थिति मुझसे देश रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। तो यहाँ पर फिर बताते हैं कि जो विधि छोड़कर केवल आपन नाम बढ़ाई करे माने, और अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, और काम योग क्रोध से युक्त है, और अपनी तथा औरों में देह स्थिति मुझसे देश रखते हैं, वो क्या करते हैं, वही निंदा करते हैं, और वही लोग नरक में जाते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की असुरी योनि में ही डालता हूँ। तो 84 लाख योनि में बोले जब असुर लोग के जो दुश्मन आवे, एक मरे दूसरा जन्म ले ले, वही में घूमते रहे, वही में घूमते रहे। हे प्रथम जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध तथा लोभ ये तीन नरक के द्वार है। तो यहाँ पे बताएं काम क्रोध तथा लोभ तीन नरक के द्वार है, और जो आत्मा का नाश करते हैं इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर बताए बोले जो नरक के द्वार है, काम डिजायर क्रोध गुस्सा तथा लोभ, जो तीन नरक के द्वार है, बोले उसे बोले नष्ट करना चाहिए। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये छोटी सी जो अध्याय थी
इसमें क्या है, भागवत गीता का जो 16वां अध्याय है वो देव सिर समृद्धि भोग से न्याय से जाता है और देवी और असुर की संपदा का गुणों का वो बताते हैं, वर्णन करते हैं। देव गुण जैसे हमने बताया, जो सत्य है, असत्य दान और सत्य मनुष्य की मोक्ष उनको मिलती है। और जो असुरी है वो अभिमान करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं और फिर क्या, नरक में जाते हैं। इस जो अध्याय में मनुष्य को इन असुरी पवित्र को छोड़कर कहते हैं कि देव गुणी को जाना है और आपने क्या उपदेश दिया है कि वहाँ सुख प्राप्ति होती है। तो देव संपदा के लक्षण जैसे हमने बताया वो क्या है, निडरता, किसी को भी भय ना होना चाहिए, डरो नहीं, कुछ सत्य और सत्य सब बोलना है, अपने सब इंद्रियों का नियंत्रण रखना है, दान करना है, उदारता से दूसरों को देना, धार्मिक अनुष्ठान करना, धर्म के अनुसार कार्य करना और पवित्र कर्मों का पालन करना है। जो मृदुभाषी और क्षमा करता है, जो बोलता है तो क्षमा कर दो उसको, और अहिंसा, किसी का भी चोट ना पहुंचाना चाहिए, और ईमानदारी और सदगरी से अपनी जो काम है वो करना चाहिए, कपट से नहीं करना चाहिए। और असुरी संपदा जो दूसरे तरफ है वो क्या बताते हैं कि धूम, दर्प, अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए, क्रोध और कठोरता जो है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, जो लोभ है, लालच और अधिक इच्छा रखना नहीं चाहिए, जो कपट है, धोखेबाज होना है और दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, और अज्ञान, ईश्वर और शास्त्रों को मनमाना करते हैं, और काम वासना यही वही कहते हैं कि हमको ये मिले और वो मिले। और यह अध्याय मनुष्य को दो प्रकार के स्वभाव को उजागर करता है और बताता है कि देवगुण का विकास भी मोक्ष का मार्ग है। जो देवगुण के जो अच्छे कार्य करो तो आपको मोक्ष मिलेगा, सद्गति मिलेगा। काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार बताया गया है और आत्मा ही निराश वहाँ कारण बनते हैं। शास्त्र विधि का पालन करना महत्वपूर्ण है, और क्योंकि मनमानी पूजा या आचरण से भी परम गति प्राप्त नहीं होती है कि बोले खाली दिखाव की पूजा नहीं करो भाव से कि इतना पैसा दे दिया, वहाँ कह दिया, बोले वो सब नरक के द्वार है। तो चले 16वें अध्याय का महात्म हम सुने। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक सोरठ देश का जिसका राजा का नाम था खड़खबा, वह एक धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था और जिसकी धूम मची रही, महावतों को पास नहाने देता। तो एक हाथी था, यहाँ पर महात्म में स्टोरी बताता है कि एक राजा के हाथी था, और हाथी था बहुत इधर उधर था, कोई उसको रोक नहीं सकता था, इधर से उधर करता था, मरता था, और कोई उसको अच्छी तरह से नहीं रोक सकता था। तो जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले, जो कोशिश करे उनको पकड़े उसके भी मार डाले। और हाथी के पाँव में जंजीर बंधी थी, उसके गोड़ में लोहा के चैन बांधी थी, और तिस के भेद से राजा और देशों से महावत बुलाकर, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े, मैं उनको बहुत दान दूंगा। तो राजा बताए सरकार करे इसकी, बोले पूरा देश भर में बताओ, बोले अगर कोई बोले इस बोले हाथी के बोले पकड़ के ले तो बोले उनको बहुत भारी धन संपत्ति मैं दूंगा। तो हे लक्ष्मी, इस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा, तो अभी तक बोले कोई हाथी उसके नहीं पकड़ पाए। एक दिन हाथी नगर में चला गया, तो एक दिन हाथी क्या इधर जंजीर है बट ऐसे धीरे धीरे चल दी, नगर में चल दी, गांव में चल दी। सामने एक साधु चला आया था, इधर से हाथी जाए उधर से साधु आओ ऐसे, और लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, या आपको मार डालेगा। तो वहां के जो वासी लोग बोले, अरे बोले साधु बोले हटो, बोले तो मार दी बोले आपके बोले। तो संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी का कैसी शक्ति है। तो संत साधु जन बताए, बोले तुम लोग वरी नहीं करो, बोले देखना भगवान की शक्ति बोले क्या है, बोले हाथी की क्या समर्थ है कि जो मुझको मारे। बोले हाथी बोले मैं क्या मारी, बोले उसके पास कितना ताकत, बोले हमें मारी, या मेरे पास भी नहीं आ सकता, बोले हमारे पास भी नहीं है। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूर से साधु की चरण वंदना की और चुप खड़ा रहा। तो जब साधु ऐसे आंखें दिखाई हाथी के, तो हाथी चुप्पे हो गए, और हाथी फिर अपन सुर से साधु के चरण वंदना करेगा। तब साधु ने कहा, हे गजेन, मैं तुझको जानता हूँ, पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूंगा, तू चिंता मत कर। तो बोले हम तुम्हें जानता, बोले तुम पिछले जन्म में क्या था, बोले तुम्हें बोले उद्धार करेगा। लोगों ने देखकर राजा को खबर की, तो राजा भी वहां आया।
देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तो राजा के भी सब बताएं, बोले देखो यहाँ, बोले आज आश्चर्य la बात होगी, बोले आज हाथी कुछ नहीं करे, बोले हाथी, बोले आज राजा, बोले बताओ कि बोले एक साधु सामने आगे खड़ा है। बोले तब साधु ने कहा, हरे गजेंद्र तू आगे आ। हाथी ने आकर चरण बना की। तब उस गीता पाठी साधु ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 16वां अध्याय का फल इस हाथी को दिया। तो साधु बताई हाथी के नगीचाए के, तो अपन कमंडल से जल निकाल के गीता जी के जो 16वां अध्याय का भी जैसे हम लोग पढ़ा उसके फल उसके ऊपर ऐसे छीटी। और इतना कहा, जल छिड़कने से हाथी का देह छोड़कर देह पाई। अब विमान चढ़कर कहाँ पे, बैकुंठ धाम, भगवान के धाम चल दी। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की और कहा कि हे संत जी, आपने कौन मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई। तो राजा अभी पूछे लगा, आश्चर्य में गए, बोले साधु जी, बोले आप कौन की बोले, बोला कि बोले ये हाथी बोले इतना था, बोले वो चल दिया, अब कौन मंत्र बोले आप बोला। तो संत क्या करता है, संत ने कहा, मैंने इस गीता का 16वां अध्याय का फल दिया है, जिसका मैं नित्य पाठ करता हूँ। या सुन, राजा ने भी पाठ सीखा, अपने पुत्र को राज देकर आप वन में जाकर तप करने लगा। तो राजा भी जब करे तो बोले ये तो बोले अच्छा है। तो 16वां अध्याय जैसे हमने भी पढ़ा, बहुत छोटी अध्याय है, वो पढ़कर वो राजा अपन पुत्र के यहाँ पे राज देकर वन में जाकर तप करने लगा। 16वें अध्याय का पाठ नित्य किया करे और समय पाकर राजा भी मुक्ति हुई। बोलो गीता माता की जय। पूरा पढ़ दिए। कोई जाए पंडित पढ़े ना, हाँ चले। हमने 16 अध्याय से पढ़ी, इसमें भी थोड़ा 16 अध्याय के कुछ गरुड़ पुराण से कुछ पढ़े। मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा, धर्मचर्य की मुक्त कर शरीर संसार दुष्टता तथा नवस्था मोक्ष धर्म ये क्या है, इसमें 16वां अध्याय में गरुड़ पुराण में बताती है। श्रुता माया दस्किंदो हज विता अधु शोत मिष्टि मोक्षमय सनातनम भगवान देव देवस्य शरणागत वरसलम आसाले घोर संसारे संबुद्ध व समलित से नाना विधि वंश रिश्ता हनुमंते शिवराष्ट्रीय जयंते ना व्यत्रे ना तेमस्तो ना विधंते। गरुड़ जी ने कहा, हे दया सिंधु, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण संसार में भी पड़ता है। मैंने मां सुना हूँ, मैं मोक्ष सनातन उपाय सुनना चाहता हूँ। तो हे भगवान, हे देश, मैं शरणागत वत्सल सभी प्रकार से दुखों से मलिन तथा सर रहित इस वया संसार में अनेक प्रकार शरीर धारण करके अनंत जीवितियाँ उत्पन्न होती है और मरती है, उनका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहते हैं, इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होती। हे मोहेश, हे प्रभु, किस उपाय से करने से इस संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है, उसे आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर गरुड़ पुराण में बताया कि बोले हम लोग, जैसे आप लोग जानते हैं, मनुष्य शरीर अति दुर्लभ माना गया कि 84 लोग योनि में होकर तब मनुष्य शरीर मिलता है। और यहाँ पर बताते हैं कि बोले हम लोग इसमें एक से एक साइकिल में जाते हैं। तो यहाँ पर गरुड़ जी से प्रश्न पूछते हैं कि हमें वो मुक्ति के बारे में बताइए कि ये जो 84 लाख योनि में से निकल के कैसे बोले भगवान के हम धाम को जाए, और मुझे बताइए कि क्या है। तो श्री भगवान क्या कहते हैं कि हे तात, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बतलाता हूँ, सुनो। जिसके सुनने में मात्र से मनुष्य संसार मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर एक है बोले मनुष्य अवतार जो लिया है उससे भगवान के मुक्ति पा सकते हैं। और वह पार ब्रह्म परमात्मा सर्वत्यता सर्वश निर्मल तथा अदर्थ है। वह परमात्मा अनादि अनंत निर्विकार परमात्मा निविष्ट सचा है या जीव अशिखा अंश है। जैसे अग्नि से बहुत से
जो चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार अनादि कारण अवधि से युक्त होने के कारण अनादि काल से किए जाने वाले कर्म परिवर्तन देह की उपाधि धारण करके जीव भगवान से पृथक हो जाते हैं। तो बोले जिस तरह से अग्नि से चिंगारियां इसका ढेर निकलता है, उसी तरह से अपने जो योनि है, हमको एक से एक योनि मिलता है और वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्राप्त करने वाले कर्मों से नीत होकर तजत जाति से योग होते हैं। और बोले जैसे आप अपना कर्म करते हैं, शायद कोई आपने शरीर दिया या पेड़ हुआ या जानवर हुआ कुछ, तो बोले जैसे आप अच्छे कर्म करते हैं, खराब कर्म करते हैं, उसी से बोले आपका देह शरीर मिलता है और आयु मिलता है, कितने आयु आपको रहेगा और क्राम रोधी भोग प्राप्त करते हैं। उसी तरह से बोले आपको फल भी मिलता है। और हे खग, इसके पश्चात भी पुण्य अत्यंत सुषम लिंगशील प्राप्त होते हैं और यह कर्म मोक्ष प्राप्त होता है। हे जीव, कभी स्थावर योनि में और तथा जल कर पक्षी, जैसे हमने बताया कि कभी आप जल में रहते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी पशुओं की प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि में प्राप्त होते हैं। तो बोले एक से एक योनि में होकर बोले आखिरी में आपको मनुष्य शरीर भी मिलता है और फिर धार्मिक मनुष्य रूप में और पुण्य देवता तथा देवी की प्रयास काम करने में मोक्ष प्राप्त करने की अधिकारी होती है। अब बोले मनुष्य शरीर से सिर्फ आपके बोले भगवान के कृपा से बोले मोक्ष सके मिले, भगवान के आप धाम सको जाओ। उज्जित, अनंत, सवज और पिंडट, इन चार प्रकार से शरीर को शस्त्रों से बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सितवश जीव मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त करता है। अब बोले वही से बोले आपको बोले अच्छे आप कार्य करेंगे तो आपको अच्छा शरीर मिलेगा, पर बोले आप मनुष्य शरीर धारण करके यदि आप बहुत ज्ञानी हो गया, बहुत धार्मिक काम करे लगा, तो बोले आखिरी में आपके मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। जीवों की 84 लाख योनि में मनुष्यों की उत्तरित अन्य किसी भी योनि में तक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर गरुड़ पुराण बताएं जीवों में जितने 84 लोग या जीव है बोले उस योनि में बोले मनुष्य के बोले सबसे ऊपर माना गया है कि बोले क्योंकि अन्य किसी भी योनि में आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ मनुष्य अवतार से बोले आप प्राप्त हो सकते हैं। पूर्वक विभिन्न योनि में हजारों करोड़ों बार जन्म लेते हैं और अंतर उपजित पाप युग के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अब बोले काफी मुश्किल से बोले फिर आपके मनुष्य शरीर मिले हैं। अब मोक्ष गति से लिए सोपभूत या दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संस्कृति जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता है उससे अधिक पापी कौन होगा। अब बोले यहाँ पे बताओ कि बोले आपके मनुष्य शरीर भगवान दी से, तो बोले अच्छे कार्य करो, बोले अच्छे कार्य करो ताकि बोले भगवान आपको मुक्ति मिले, आप भगवान को धाम जाए। पर यहाँ पर बताता है बोले ऐसे भी लोग है, जैसे हमने बताया कि बोले असुर है, उधर देव भी है, तो असुर लोग भी है। फिर असुर लोग क्या होता है, मुक्ति उनको नहीं मिलता है और फिर अधिक पापी और यही में पाप करते रहता है। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त स्वस्थ अविचल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता है वह ब्रह्मा घातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुष याद नहीं कर सकता, इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से उपयोजन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर का रक्षा करना चाहिए। मनुष्य को बताया अपने शरीर की रक्षा करे, क्योंकि शरीर सभी पुरुष योद्धा का ये मार्ग साधन है, इसलिए उसकी रक्षा उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर व्यक्ति अपने कलयुग की देख करना चाहिए। गांव, क्षेत्र, धन, धर, कर्म वो सब प्राप्त होता है, किंतु मनुष्य शरीर पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है। बोले आपके घर एक से एक घर सके मिले, एक से एक धन सके मिले, जितना अगर आपके पास कमती और सके मिले, पर बोले मनुष्य शरीर बोले अति दुर्लभ है। बोले एक दफे मिल गए, बोले फिर शायद मिले कि नहीं आपके बोले। और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर का रक्षा उपाय करता है। कुछ अधिक के रोगों भी अपने शरीर को त्याग कर इच्छा नहीं करता। शरीर की रक्षा धर्म रक्षे अवश्य है और धर्म कारण ज्ञान प्राप्ति से उपदेश कर ज्ञान ध्यान योगी के सिद्ध लिए और ध्यान से मनुष्य अपिलभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपना
आत्मा अहित से निवारण नहीं कर लेता है तो आत्मा दूसरा कौन हितों से होगा। जो आत्मा को करेगा तो जीव मनुष्य शरीर में रहकर इसी जन्म के नरक रूपी व्याधि चिकित्सा नहीं लेता है। वहाँ परलोक में जाने कर जहाँ औषध नहीं प्राप्त होती है, नरक व्यक्ति पिंडित होने पर फिर क्या करेगा। तो बोले अगर आप ये सब मनुष्य शरीर मिलान अच्छा काम नहीं करेगा तो बोले आपके फिर बोले वही नरक में जाते रह पड़ी। विधवता वदती के समान सामने खड़ी है, टूटे हुए घड़े से गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षय आय समाप्त होती जाती है और रोग शत्रु की भांति पकार कर अथाह प्रेम के लिए जीवन का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता है, जब तक आपत्तियों घेर नहीं लेती है और जब तक इंद्रियों वैकल्प नहीं आ जाता है, तब तक जो शेष प्राणी के लिए अभ्यास करना चाहिए। जब तक यह शरीर है तभी तक तौक्ष्या अभ्यास करना चाहिए। भवन से आग लग जाने पर कौन सा बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदता प्रारंभ करता है। बुद्धि के संसारिक कोष से व्यस्त रहने का कारण काल का ज्ञान नहीं आता है। यह कलेश की बात है कि मनुष्य अपने सुख और दुख हित की बात को नहीं समझता है। तो यहाँ पर गरुड़ पुराण में बताता है कि अगर मनुष्य शरीर आपको मिला है तो बोले यहीं पे बोले आपको मुक्ति मिल सकती है। पर जैसे हमने बताया कि देव लोग हैं, मनुष्य और असुर लोग हैं, तो असुर लोग फिर क्या करते, इसी में भटकते और भटकते रहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भागवते महापुरुषते विष्णु यज्ञायत मानसे अज्ञा ब्राह्मण जित प्रादेश श्री सेवक बाल कनष्टम अष्टमी करी करी प्रथम चन्ने न्यूजीलैंड जैसे मॉन्ट्रोनिटन पोखरे जैसे श्री चैत्र मास से शुक्ल पक्ष बुधवार श्रीमान और श्रीमती सतीश चंद, अपने पिता के नाम लेने में, भक्त अजमान बोलना, मम तथा समस्त परिवार जनानाम आरोग्यम आयुष्यम सुख शांति धन्य धान्य सदा भक्ति हेतु एवं गीता पाठ 16वां अध्याय करिष्ये। 3 बार बोलना ओम कृष्णा अर्पण मस्तु, ओम कृष्णा अर्पण मस्तु, ओम कृष्णा अर्पण मस्तु। ठीक, आज की गीता पाठ हम यहाँ पर समाप्त करते। अब जो फूल चढ़ाना चाहते वो आकर चढ़ा सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता सार के रहस्य गीता के जो हम पढ़ते हैं उसका मैं जो पेपर्स किया है तो हम कुछ पर प्रकाश थोड़े सी डाले थे तो हमको साथ हो गए। कहते कि परिवर्तन संसार का नियम, क्योंकि परिवर्तन एक से एक अलग होते हैं, वो संसार का नियम है। जिसे तुमने मृत्यु समझते वही तो जीवन है। जैसे हम जानते हैं कि मृत्यु जब होता है तो हम दूसरा जीवन मिल जाता है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और दूसरे में क्षण में दरिद्र हो सकते हो। मेरा तेरा क्या है, छोटा बड़ा अपना पराया मिन से मिटा जो विचार है हटा दो, फिर सब तुम्हारा ही होगा। कहते कि जो मेरा है तेरा है वो सब छोड़ दो। मेरा मेरा क्या, राजा दक्ष बोला था मैं बकरी का उनका शरीर मिला। और छोटा बड़ा सब एक समान मानो और अपना पराया सब एक ही तरह मानो और मन से जो मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर भी सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो। जैसे आप लोग जानते हैं ये क्या 5 तत्व की बनी है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, और उसमें फिर चल देती है और इसी में मिल जाएगा। परंतु जो आत्मा है, आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो। कहते जो सौल है वही सौल बचता है। तभी हम कहते कि भगवान की भजन करो, वही पूजा पाठ करो, क्या कि वही हमारा सौल जो अच्छे कार्य है, तो उसी तरह से हम जन्म लेते हैं। फिर तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है या भय चिंता
शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी आप तू करता है उसे भगवान को अर्पण कर दो। जो कुछ भी कार्य करो भगवान, अरे भगवान आप ही के कारण तो होता है, आप भगवान को अर्पण कर दो। ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव पाएगा। तो चले हम प्रार्थना करेंगे फिर शांति का। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बोध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा। करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना समर्पयामि। क्षमापणम् आवाहनं न जानामि तवञ्चनं, पूजां शिव न जामि समस्तं परमेश्वरम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं, यद् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्मै क्षमापणं समर्पयामि। ओम धौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदया, शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति, शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 सुर शांतिर्भवतु, सर्व शांतिर्भवतु। ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बोलो राधे वरे कृष्ण चंद्र की जय। तो आज की जो छोटी अध्याय थी 16 अध्याय गीता पाठ, आज यहाँ पर हम विराम देते हैं और कल जो 17वां अध्याय है उनको हम प्रकाश डालेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल